ओके, आवाज़ आ रही है क्या सभी लोगों को? आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, ओके, आवाज़ आ रही होगी। अभी अभी सही है, सॉरी मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया था। अब उम्मीद है कि सबको आवाज़ आ रही होगी। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने सजेस्ट किया। आवाज़ आ रही है क्या सभी लोगों को? आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। एक मिनट। ठीक है, ओके। अभी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, तो हमने ये चेक कर लिया है। और सभी लोगों को मालूम है कि अलजेब्रा जो होता है, इसके अंदर 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो हॉर्स क्वेश्चन रहता है। जो हायर है ना लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो होते हैं। साथ ही अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो यहाँ पर भी 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो हॉर्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर मैं मिला देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 22 मार्क्स जो होता है ये बाहर के क्वेश्चन होते हैं जो हॉर्स क्वेश्चन होते हैं। ये एक्चुअली होता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे। तो हॉर्स क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, हॉर्स क्वेश्चन वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिनका पहली बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप हॉर्स क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप जिसका भी हॉट क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपका सिलेबस एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको रिवाइज कर लो। अगर आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो आसानी से आप जो है हॉर्स क्वेश्चन को सॉल्व पाओगे। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बातें जो है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? क्या आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? एक बार कमेंट्स करके बताओ। ओके, मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट्स का। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार कमेंट्स करके आप मुझे बताइए। तो मैंने दो चीज़ें बताया थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिलेबस। अब देखो, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है बट कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता बहुत सारे बच्चों का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कृष्णा, कि प्रॉब्लम होता है। अगर सिलेबस देखो, अगर मैं पहला क्वेश्चन लाता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष, अब ये देखकर मैं फौरन पहचान जाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका लीनियर इक्वेशन का है। मार्च 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है और ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो मैं फौरन इस क्वेश्चन को देखकर पहचान जाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कब का, मार्च 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे माइंड में फौरन क्लिक हो जाएगा ये कि भाई ये क्वेश्चन कब का है, लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ओके, चलो मेरे भाई, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का होता है। ठीक है, ओके ओके, इसे आपने बहुत रिवाइज नहीं किया। एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देखो, हर संडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि हर संडे को जो एक लेक्चर लेंगे हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर, हर संडे को लेक्चर लेंगे। संडे संडे को लेक्चर में लेने की कोशिश करूंगा जो आपके हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, टाइम यही रखेंगे हम लोग, शाम में जो रहेगा 7 PM पे हर संडे को, जो आपका जो हॉर्स क्वेश्चन है उसके ऊपर। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बच्चों बनाया है हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर। और आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि मैंने जो एक वीडियो बनाया है जो उसके ऊपर था, सर्कल के ऊपर, अगर आप जाके चेक करोगे एक बार, सर्कल के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराया था, 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर था, पहला वीडियो बनाया था सर्कल का। आपको वो हॉर्स क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिस्ट में मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन जो था, कुछ फिगर इसी तरह दिया हुआ था, इस तरह का कुछ फिगर था, सेम क्वेश्चन जो पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो मैंने दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन, उसी को बोर्ड एग्जाम में हॉर्स क्वेश्चन में आ गया था 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसी तरह 4 मार्क्स का जो एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन पूछा था, एक मैंने क्वेश्चन सिमिलरिटी का भी कराया था, सेम टू सेम थोड़ा सा चेंज करके वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी मैंने क्वेश्चन हॉर्स क्वेश्चन कराया है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, हर हर टॉपिक के ऊपर मैंने सिमिलरिटी सर्कल सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियोस देखो, उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को लिखो, और अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरी भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हॉर्स क्वेश्चन के लिए। मेरा जो हॉट का प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो, आप चेक करोगे जाके, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके हेडिंग दिया है, हॉर्स क्वेश्चन या चैलेंजिंग क्वेश्चन करके दिया होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको आसानी से हो जाएगा सारे क्वेश्चन। देखो, एक रूल होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बात, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
मैथ्स का देखो यही रूल होता है बच्चों, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स का यही रूल है कि आपको नए नए तरह के क्वेश्चन करना पड़ेगा, हर तरह के क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब एक बार क्वेश्चन करने की आदत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे आप, तो आपका क्या होगा, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। बात समझे? जिससे एक बच्चा जो नवनीत का प्रैक्टिस पेपर कर लिया, जो मैंने हॉर्स क्वेश्चन कराया वो कर लिया, ठीक है, नवनीत का भी किया, हॉर्स क्वेश्चन मैंने कराया था वो कर लिया। अभी करने के बाद कम से कम वो 100 के आसपास जो है हॉर्स क्वेश्चन कर लेता है, उसके बाद उसका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, तो वो किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसको टैकल करने के काबिल हो जाता है ना। उसका माइंड उतना फास्ट चलने लगता है कि हाँ यार इस तरह का क्वेश्चन, ये तो मैंने किया था, इस तरह का क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार किया था, हाँ यहाँ पे ना ये ट्रिक लगेगा मेरा। तो इस तरह से दिमाग लगा के बच्चा सॉल्व कर लेता है। तो अब ये कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर जो नवनीत का प्रैक्टिस पेपर है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा क्या? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, मगर वो सारे क्वेश्चन करने से फ़ायदा यही होता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा उस तरह से सोचने लगता है, जिस तरह के हॉर्स क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उस तरह सोचने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हॉर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आपका माइंड उस तरह से क्वेश्चन को सोचने लगे, और वो कब सोचेगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन है, मैंने लाया है, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष और सविता इज 31 ईयर्स। फिर आगे बोल रहा है मनीष जो एज है वो 3 ईयर्स अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, एट दैट टाइम फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। जब आपने पढ़ा तो यहाँ पर जो है स्टार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया अरे यार यहाँ पे तो कंडीशन दिया है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक नीचे तक एक दूसरी कंडीशन दी है। अब जब दो कंडीशन दे बच्चों तो आप याद रखो वो क्वेश्चन कौन सा होगा, वो क्वेश्चन आपका होता है लीनियर इक्वेशन का। वो क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। याद आ गया, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको पहले ये समझना है कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। याद रखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएंगे 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन नंबर 4 में होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। या तो पहला चैप्टर से आएगा लीनियर से आएगा, या सेकेंड चैप्टर से आएगा क्वाड्रेटिक से, या थर्ड चैप्टर से आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आएगा। ओके, देखो सिर्फ 5 लोग बचे हैं, जो 5 लोग हैं बहुत बहादुर लोग हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, तो सबके बस की बात नहीं है हॉर्स क्वेश्चन करना, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आप पूरे वीडियो को उम्मीद है कि आप देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। मैं देखो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं मेन चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। जैसे एक सवाल मैं करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में, क्वेश्चन को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है? कमेंट्स प्लीज़। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है या सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है? यानी ये सॉल्व करना मतलब प्लस माइनस ये करने में। हाँ मैं उसको ऐसा ओपन कर दूंगा, नहीं ओपन हो रहा है ना तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। जो भी ओपन नहीं है सारे के सारे वीडियो मैं ओपन कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ओके चलिए, मैंने क्या बोला, देखो आपको अक्सर प्रॉब्लम होता होगा इक्वेशन कैसे बनाया जाए। ठीक है, आज हम लोग वही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई इक्वेशन कैसे बनाया जाए, किसी भी क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, वही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ था, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। एक मनीष है, इसको एक्स ले लेते हैं, जो सविता है उसको वाई ले लिया हमने। ठीक है, मनीष और सविता को मैंने एक्स और वाई ले लिया। अब सेंटेंस देखो तुम ऐसा बना सकते हो, सेंटेंस का याद रखिए इंग्लिश का ग्रामर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का वो नहीं है पेपर कि आपको सेंटेंस देखेगा और इस पर ग्रामर पे मार्क्स काट देगा टीचर। ठीक है, आपको बस वो ध्यान रखना है कि आपको बस बना लेना, कैसे भी सेंटेंस बना लो बस। अब यहाँ पर बना सकते हो आप कंसिडर डेथ के, है ना, कंसिडर डेथ क्या लिखना है अपने को, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज वाई, ऐसा भी करके बना सकते हो। या फिर लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू का साइन लगा के बीच में एक्स लिख सकते हो। यानी याद रखिए सेंटेंस आप कैसे भी बच्चों बना सकते हो, सेंटेंस बनाने का कुछ मसला नहीं है, सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला है कि दोनों का एज का सम बोला है, तो दोनों के एज का सम बोला है, तो भाई एक काम करते हैं, मनीष का एज क्या था आपने देखा, मनीष का एक्स है ये वाई है, तो दोनों का बोला है सम बोल रहा है,
तो आप दोनों को सम कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू वाई कर रहा हूँ, इक्वल टू कितना आएगा 31 है ना, 31, ये हो गया 31, आसानी से बन गया आपका। ठीक है, अब इसको नंबर 1 दे दो आप, पहले कंडीशन से ये बन गया। अब ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको सेंटेंस बना के लिख देना पड़ेगा, बाय गिवन कंडीशन या बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं पे बोल देता सम ऑफ की जगह यहाँ पे बोल देता डिफरेंस ऑफ, तो आप क्या लगाते मुझे बताओ कमेंट्स करके। अगर यहाँ सम ऑफ की जगह डिफरेंस बोल देता तो क्या लगाते, फटाफट बताओ मुझे। ठीक है, अब आगे क्या बोला, मनी सेज 3 years ago was 4 times एज ऑफ सविता। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एक तरफ मैं मनीष लिख देता हूं, एक तरफ मैं क्या लिखता हूं, सविता। यहां पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दूसरा कंडीशन समझने में जरा भी प्रॉब्लम ना हो। पहले वाले को हम लोग रेड से ले लिए थे और सेकंड वाले को मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, येलो लेता हूँ, ब्लू ले लूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला, मनीष एज 3 years, एक तरफ मैंने x ले लिया, ठीक है भाई, बीच में इक्वल लगा दो थोड़ी दूरी पे, और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे y लगा दो। अब देखो कंडीशन क्या बोला है, माइनस साइन, बिल्कुल विलास ने और ईशा ने सही जवाब दिया। अब यहाँ पर देखो, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। मनीष का एज क्या था, 3 years ago 4 times, 3 years ago बोला है, 3 years ago, अगो का वर्ड आया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की बात कर रहा है तो दोनों में ना 3 माइनस कर दो। बात समझ रहे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 माइनस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, 3 साल पहले की बात किया है, अगो की बात किया है। ठीक है, अगो आ गया या फिर एक वर्ड आ जाएगा बिफोर आ जाएगा आपको तो भी। ठीक है, अगो या एज अगो, सॉरी एज 3 years अगो, अगो यहाँ पे एज, यहाँ पे अगो आ गया या फिर बिफोर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आफ्टर आ गया, आफ्टर वगैरह का वर्ड आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखो, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना मेन ये सब याद रखिए, यही सब आपको दिमाग में इस्तेमाल करना है। कि मनीष का एज 3 years अगो, जैसे ही अगो बोला आपने क्या किया, माइनस लगा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा 15 साल आज है उसकी उम्र, तो 3 साल बाद उसकी 12 साल होगी। दूसरा बंदा अगर 20 साल है तो 3 साल उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 17 साल हो जाएगी। यानी दोनों ही बंदे का एज जो होगा उसमें कम होगा। ठीक है, तुम्हारा अगर 2 साल पहले, अगर तुम्हारी आज एज 16 साल है या 15 साल है, तो 2 साल पहले तुम्हारी कितनी होगी, 13 साल। और तुम्हारा फ्रेंड अगर आज 15 साल का है, सॉरी तुम्हारा फ्रेंड अगर 16 साल का है तो वो कितना होगा, 14 साल होगा। दोनों का कम होगा ना, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी करना पड़ेगा और माइनस में भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हर किसी को समझ गया यहां तक पॉइंट, बताओ मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्या समझा, माइनस क्यों किए। अब आगे क्या बोला, 4 times द एज ऑफ सविता। 3 साल पहले क्या था, सविता, मनीष का एज 3 years अगो वाज 4 times द एज ऑफ सविता। सविता के एज से क्या था, 4 times, क्या था 4 times। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सविता के एज से क्या बोला है, 4 times था, यानी सविता को एज को 4 times कर देना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसके इक्वल होगा। कंडीशन समझे आप लोगों ने, क्या बोला है कि 3 साल पहले जो मनीष का एज था, सविता का कितना था, 4 times था। कितनी बार, 4 times। 2 times बोलता तो, ट्वाइस बोलता तो 2 times हो जाता, थ्राइस बोलता तो 3 times हो जाता। तो जितनी बार बोला है इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर क्यों किया है, इधर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसको बोला गया ना, इसका 4 times करोगे तो मनीष के बराबर होगा। इधर वाला कौन है, कलर से बता देता हूं मैं, इधर कौन है, मनीष है ना ये वाला, और इधर वाला ये कौन है, सविता है। ठीक है, सविता है यहाँ पे, ओके। ओके, मैंने बता दिया, स्टार्ट में ही बता दिया। आप देर से आए हो बच्चा, कृष्णा आप देर से आए हो। ऊपर देख लो कंसेप्ट, 11 मार्क्स 11 मार्क्स, टोटल 22 मार्क्स का होता है, 22 मार्क्स का आएगा पूरा, दोनों पेपर मिला के। अलजेब्रा में 11, ज्योमेट्री में 11 मार्क्स, टोटल 22 मार्क्स। अगर आपको टॉपर बनना है मेरे बच्चा, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। अब इसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो फटाफट, 4y हो गया आपका, 4 3 12 हो गया, और x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन है तो इस तरफ लाना पड़ेगा इसको, 4y हो गया, यहाँ पे 4y ला दोगे। अब 12 माइनस 3, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। 12 को इस तरफ लाने की जरूरत नहीं थी, हम लोग इधर ही पे कर देंगे पूरा का पूरा।
खैर यहाँ पे भी ला दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको वहीं रखेंगे। 12 को अपनी जगह पे रखो, -12 अपने प्लेस पे रहेगा, -3 इस तरफ शिफ्ट कर दो आप ले जाके, तो x -4y हो गया, -3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। इस तरह से कंडीशन नंबर सेकंड आ जाएगा। ओके ओके, चलिए भाई दूसरा बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया और दूसरा। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको इक्वेशन समझा सकूं, ठीक है। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन था और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको किस तरह से इक्वेशन बनाना है उसको समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि पहला जो क्वेश्चन है इसका इक्वेशन कैसे बना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा दिया हुआ है, आपको अपने तरीके से लिखना रहेगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो सॉल्व कैसे करना रहेगा, आपको पता ही है। मैं पूरा सॉल्व करके इधर बता देता हूँ। अब x प्लस वाई कितना आ गया 30 आ गया, x माइनस 4y कितना हो गया -9 हो गया। आप देखो दोनों में प्लस प्लस है तो क्या करोगे, आपको सॉल्व कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि दोनों में सेम है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद 5y आएगा और आगे सॉल्व करके आंसर ला सकते हो आप। देखो आगे का चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि हर बच्चे को सॉल्व करने सभी को आता है, ठीक है ना। ये सब तो आसान है तुम लोगों के लिए, ये सब कर ही लोगे। तो मेरा ज़्यादातर फोकस आज इस बात पे होगा कि किस तरह से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये मार्च 2019 का बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन किया पिछले साल का ही लाया हो। 2 टेप्स टुगेदर कैन फिल टैंक कंप्लीटली इन 3 and 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap. Okay, fill the tank. How much time does each tap fill the tank completely? अब इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है कि दो कंडीशन दिया हुआ है, यानी दो वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो ये समझ में आ गया अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू बच्चा। ओके, अब देखो 2 taps together can fill tank in completely 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap. ये देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है, आपको यहाँ पे पॉइंट मिला है। अगर समझदार बच्चा रहेगा तो फौरन उसका दिमाग जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। कहाँ पे, इस सेंटेंस पे जाएगा। देखो ये पॉइंट है जो अपने को पकड़ने वाला है। ओके, ये पॉइंट, ये अपने लिए पॉइंट दिया है जिससे हम लोग पकड़ेंगे भाई क्या दिया है। The smaller tape takes 3 minutes more than the bigger tape. स्मॉलर टेप क्या होता है, बिगर टेप से 3 मिनट ज़्यादा लेता है। अगर बिगर टेप्स को मान लेता हूँ, वो टाइम कितना ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है, सॉरी x मिनट ले रहा है। और तो स्मॉलर क्या लेगा, उससे कितना ज़्यादा लेगा, x प्लस 3 ले लेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉलर क्या ले लेगा, x प्लस 3 ले लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। क्या बोला है, स्मॉलर कितना ले रहा है, 3 मिनट्स मोर ले रहा है ना। तो अगर बिगर को मैंने x मान लिया तो स्मॉलर को क्या लेना पड़ेगा, मुझे x प्लस 3 लेना पड़ेगा। अगर उल्टा बोल देता है ना, अगर बिगर को क्या बोलता है, इससे कम लेने बोलता, तो हम लोग उल्टा कर देते इसका। हेलो अरीफ, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों को मिल गया, मतलब कंसीडर कैसे करना था हमको, ये चीज़ें मिल गई। तो हम लोग बिगर पाइप को क्या लेंगे, बिगर, यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो अपनी तरफ से। देखो सेंटेंस देखो ऐसा बनाना, मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई सेंटेंस अपने हिसाब से तुम बना सकते हो। सेंटेंस, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, आपका क्या है, मैथ्स है, तो थोड़ा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है। तो सेंटेंस आप अपने हिसाब से जैसा समझ में आए वैसा बनाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बच्चे ना इसको कैसे लिख देते हैं, इसको अलग तरीके से लिख देंगे, बट यहाँ पे वैसा नहीं लिखना है। आपको ना ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 2 टेप्स कैन फिल टैंक कंप्लीटली इन 3.5 आवर्स। तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये x लेंगे और यहाँ पे x प्लस 3 लेके और इस तरह से लिख देंगे, 3 1/13 लिख देंगे। तो ये बच्चा हो जाएगा रॉन्ग। हेलो वीपी, मगर इतना कमेंट्स मत करो बच्चा, क्योंकि सबका कमेंट्स पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझ गया, आपने कमेंट्स किया तो बात समझ में आया। तो ये जो पाइप वाला क्वेश्चन होता है, ये याद रखिए आप, पाइप वाला, टेप वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर वर्क वाला, 2 मैन मिलकर जो वर्क करते हैं, वर्क वाला क्वेश्चन होता है, उसका करने का मेथड ये नहीं है, याद रखिए। अगर आपने ज़रा भी एग्जाम में गलती कर दिया, इस तरह कर दिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रहेगा,
दो क्वेश्चन का टाइप बताया मैंने, कौन कौन सा बताया बच्चों, ध्यान रखिए। पहला मैंने क्या बोला, ये टेप वाला, और दूसरा कौन सा बोला, बताओ बताओ, कमेंट्स करके बताओ फटाफट। आपको समझ रहा है कि नहीं, मुझे समझेगा। दूसरा किसमें, किसमें, फटाफट बोलो। दोनों में इस तरह से नहीं करना है। तो फिर किस तरह से करना है, देखो उसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा 4 दिनों में एक काम को कर रहा है, एक बंदा जो है 4 दिनों में काम को कर रहा है, ये एक पाइप जो है, एक टेप जो है 4 घंटे में पानी भर रही है, ये 4 मिनट में पानी भर रहा है ना। 1 2 3 4, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। यानी 4 घंटे में, अगर 4 आवर्स में भर रहा है, ये समझ लो आप, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, ये टेप का है किसी भी चीज का टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप बोलोगे 4 वर्क हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 दिख रहा है, 4। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप बोलोगे 1/4 होगा। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/4। 2 घंटे में क्या होगा, 2/4। 3 घंटे में कितना होगा, 3/4। 4 घंटे में कितना होगा, 4/4। इस तरह से होता है, समझ में आया। और अगर अपने को 4 घंटा दिया है तो ठीक है, और अपने को घंटे ही नहीं दिया तो हमने क्या लिया, उसको मान लिया एक्स मान लिया। अगर काम एक्स घंटे में कंप्लीट हो रहा है मान के चलो, तो 1 घंटे में कितना होगा, कमेंट्स करो, 1/x होगा। जैसे 4 था तो कितना आ गया था, 1/4 एक पार्ट। 2 पार्ट के लिए 2/4 आ गया। 3 पार्ट के लिए 3/4 आ गया। 4 पार्ट के लिए 4/4 आ गया। तो 1 पार्ट के लिए क्या आएगा, अगर हमने x माना तो 1/x आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, अरे फालतू बात मत करो, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को। तो अब इतना चीज अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका उल्टा ले लेने का है। ये मैं समझाने के लिए इतना बताया था, इतना चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ये नहीं समझा तो भी चलेगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा बोलेगा तो इसका इनवर्स ले लो। क्या लोगे, इसका इनवर्स ले लो। तो इनवर्स क्या लोगे, ये दिया रहेगा तो 1/x ले लोगे, दूसरा वाला ले लोगे, क्या लोगे, 1/x+3 ले लोगे, ठीक है। और जो टाइम दिया है, देखो टाइम किसमें दिया, इसमें दिया, तो इसको लिख दो यहाँ पे 3/13। क्लियर हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो क्या लोगे, पहले ये कंसीडर करके लिखोगे, लेट द टाइम टेकन बिगर टेप बी x मिनट्स, स्मॉलर टेप टेक्स x+3 मिनट्स, और क्या लोगे, इनवर्स करके ऐसा इक्वेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे, इनवर्स करके इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो एक को मैंने कम कर दिया, अब कोई आएगा तो मुझे हटाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। आप कोई फालतू कमेंट्स करेगा तो भाई उसको मैं इसी तरह हटा दूंगा। एक को हटा दिया मैंने, क्लास को डिस्टर्ब मत करना, आपने देख लिया। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, दो तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आपको। कौन सा, एक टाइम वाला जो टेप वाला रहता है वो, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा क्वेश्चन हमने बताया भाई आपको, वर्क वाला, है ना। वर्क, उसमें क्या करोगे, इनवर्स करके आपको इक्वेशन बनाना है। अब देखो आगे क्या करोगे, यहाँ पे मिनट में दिया है, ये किस में दिया है, मिनट में दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा है, तो कभी भी इस तरह से देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको करना पड़ेगा, x+3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो 39, और ये 1 को प्लस कर दो तो 39/13 आ गया, ठीक है। 40 हो गया, सॉरी 40 आ जाएगा आपका। इस तरह से आपको करना रहेगा। आगे का पार्ट कैसे करना रहता है आपको पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ करना रहेगा, ठीक है। अरीब गया आराम करने, उसको बाहर कर दिया मैंने।
ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखो यहाँ पे इक्वेशन था जैसे मैंने बताया था, है ना? तो टाइम को भी उल्टा करना पड़ेगा, टाइम को भी उल्टा करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर उल्टा नहीं किया, तो आपको उल्टा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन में जब लिखोगे तुम तो इस तरह से उल्टा करके टाइम को भी आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना आप थोड़ा, है ना? क्योंकि यहाँ पे टाइम था, टाइम जो लग रहा था 2 घंटा था, तो 1/2 लेना पड़ा। तो यहाँ पे लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया। तो हमारा क्या आ रहा था 13 यहाँ पे 40/13 आ रहा था, तो आपको उसको इन्वर्ट करके इस तरह से लिखना रहेगा। ओके, क्लियर हो गया? आगे आपको सॉल्व करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा देखो ज़्यादातर जो जोर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? मैं ज़्यादातर एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको ये समझाने का कि इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मान के चलो 3, जैसे यहाँ पे दिया था, मैंने क्या बताया आपको कि भैया यहाँ पे दिया था 3 और 1/13 ये दिया था। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 39 + 1 हो गया। फिर आपने क्या किया, ऊपर का प्लस कर दिया, 40 आ गया, 40/13 हो गया। तो अब जब यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट किया आपने, इक्वेशन में इसको ले जाके कहाँ किए, इसको ले जाकर जब यहाँ पे रखे तो क्या कर दिया आपने, इन्वर्स कर दिया। ठीक है, इसी तरह मान के चलो अगर वहाँ पे देता 3/13 मिनट्स की जगह अगर वहाँ पे दे देता 2 मिनट दे देता, तो आप कैसे लिखते, 1/2 लिखते। अगर वहीं पे 4 मिनट दे देता तो क्या आप लिखते? ये कमेंट्स करके आप बताओ, कमेंट्स करके आप बताओगे। अगर 4 मिनट दे देता इसकी जगह पे तो आप क्या लिखते? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? देखो हॉर्स क्वेश्चन जो होते हैं बच्चा वो डिफिकल्ट होता है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? सभी लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। देखो अब लेवल थोड़ा सा और बेहतर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अ मैन स्टार्ट हिज जॉब विथ सर्टेन मंथली सैलरी। बंदा जो है उसका जॉब स्टार्ट करता है सर्टेन मंथली सैलरी के ऊपर, और फिक्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जो होता है फिक्स होता है एवरी ईयर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हर साल कुछ ना कुछ उसको एक फिक्स इंक्रीमेंट मिल रहा है। मान के चलो कि उसकी सैलरी 100 रुपया है, तो हर साल उसको मान के चलो 5 रुपया बढ़ के मिल रहा है। ठीक है, तो फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ द सैलरी बी 11,000 आफ्टर 2 years and 14,000 after 4 years of his service, what is his starting salary and what is his annual increment? ये अपने को फाइंड करना। एक बार सभी लोग ना क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? मेरा नाम आमिर है, आमिर सर। ओके, ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लो ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। वीपी कार्टून ये चैनल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिसाब से है, ठीक है? मराठी का चैनल तो मुझे कोई ऐसा मालूम नहीं है जो मराठी में कोई पढ़ाता है। अगर आप सर्च मारो यूट्यूब पे शायद कोई मिल जाए मराठी में पढ़ाने वाला, मराठी मीडियम के लिए। चलो इसको स्टार्ट करते देखते हैं। अब सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो समझने में आसानी होगी आप लोगों को। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग सैलरी को हमने एक्स ले लिया, जो स्टार्टिंग सैलरी था उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एनुअल इंक्रीमेंट को क्या ले लिया हमने, मान के चलो एनुअल इंक्रीमेंट को हमने वाई ले लिया। क्लियर हो गया? अ मैन स्टार्ट हिज जॉब विथ सर्टेन मंथली सैलरी एंड फिक्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट फिक्स है तो स्टार्टिंग सैलरी को एक्स लिया और एनुअल इंक्रीमेंट को क्या लिया हमने, वाई ले लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ सैलरी विल बी 11,000 आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद सैलरी कितनी हो जा रही है, 11,000 हो रही है, ये अपने को बता रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा वो पैसा तो रहेगा, और जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा वहां पे 2i हो जाएगा 11,000। अब कई लोगों को ये पॉइंट समझेगा नहीं कि सर आया कैसे, तो इसको इस तरह से समझो कि एक बंदे को 500 रुपया मिल रहा है या 100 रुपया मिल रहा है, एक बंदे को 100 रुपया मिल रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, 100 रुपया।
मैं बोलूँगा इसको इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 5 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है हर साल, हर महीना कितना मिल रहा है, तो 105 रुपये, या हर साल एवरी ईयर कितना मिल रहा है, 105 रुपया। मैं बोलूँ कि 2 साल बाद इसको कितना पैसा मिलेगा, तो बोलोगे सर उसको 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, जो उसके 100 रुपया है ना, वो पैसे तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसका फिक्स अमाउंट है, वो उसको देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर प्लस 2 साल बाद उसको कितना मिलेगा, 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, तो ये 100 रुपया मिलेगा, बट ये साथ में अगले साल क्या होगा, ये जो सैलरी रहेगा इसमें डबल हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या बोल रहा है, देखो एवरी ईयर फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 साल का हो रहा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह से बनेगा। तो अब कितना आ गया, आप चेक कर लो, ये 10 हो गया, तो 110 हो गया। तो इतना फिक्स हो रहा है, उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल जो है 5 रुपया उसका इंक्रीज करके मिल रहा है। यानी पहले साल 5 रुपया मिल रहा था, तो उसका डबल हो गया, 10 हो जाएगा दूसरे साल, फिर उसके साथ फिर एक और बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि 5 की एक तरह से टेबल हो रहा है, 2 3 4, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि हर साल जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पैसे का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 साल बोलता, अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3 साल बाद क्या होता, तो ये कंडीशन कैसा हो जाता है, x + 3y, है ना, यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो हो जाता। अगर 4 साल बाद बोलता तो हो जाता 4y। अगर 5 साल बाद बोलता तो x + क्या आता, बताओ, वो कमेंट्स करके तुम बताओगे भाई क्या होगा अगर 5 साल बाद बोलता तो, ठीक है। कमेंट्स करके तुम बताओ, लिख कर बताओ फटाफट, 5 साल बाद बोलता तो। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, इतना करने के बाद अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स एंड 14,000 आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद कितना हो रहा है, 14,000 हो रहा है। 4 साल बाद क्या हो रहा है, 14,000, तो x + 4y 14,000, ठीक है। यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, दोनों कंडीशन आपका बन गया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 4 ईयर बोला था, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे 4y कर देंगे। अब आगे ये लीनियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था। सॉल्व कैसे करना आप लोगों को मालूम है। अच्छा, यहाँ बताओ मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा कि एडिशन करूँगा, कमेंट्स करके बताओ फटाफट। चलो कमेंट्स करके बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एडिशन करेंगे, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए आगे सॉल्व कर लोगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व कर लोगे आप फटाफट, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे, 4 से 2 आ गया, ये 14 से गया तो 3000 आ गया, और 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 15,000 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे सेशन को। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन देखकर आपको ध्यान में आना चाहिए। बताओ बच्चों, कौन सा था, मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, कौन से मेथड से करेंगे इसको, बोलो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। ये अभी सबको समझ में आएगा, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। अगर मैं एक मैन, क्या दिया सवाल में, 2 men और 7 children कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड 4 men, देखो पूरा सेंटेंस मैं पहले बना देता हूँ एक बार अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से जाएगा, सेकंड कंडीशन है 4 men 4 children कंप्लीट द सेम वर्क इन ओनली 3 days। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन देखो कहाँ से कहाँ तक है, पहला कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर फिनिश हुआ है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो यहाँ पे येलो कलर जो मैंने लिया वहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ओके। 4 men बोला है, तो आप कैसे करोगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 1 man और 1 child। एक मैन या 1 child के जरिए काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा।
ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ले लो वन मैन टेक्स एक्स डेज, अगर एक मैन जो ले रहा है उसको क्या लिया हमने, एक्स डे ले लिए हम लोग। अब दूसरा वाला जो लिया हमने किसको ले लिया, चिल्ड्रन जो है, वन चाइल्ड जो है, चाइल्ड को क्या ले लिया हमने, वाई डेज ले लिया। ठीक है, ये काम हो गया। तो इसको कितना दिन लग रहे हैं, एक्स डेज लग रहे हैं मेन को काम को कंप्लीट करने में, और चिल्ड्रन को क्या लग रहे हैं, वाई डेज लग रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन को क्या लग रहे हैं, वाई डेज। ये पार्ट अगर तुम एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 4 मैन 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम 3 डेज, फाइंड द डेज। अब इनको कितना लग रहा है, 4 डेज लग रहा है दोनों को मिलाकर। इसको कितना डेज लग रहा है, इन दोनों अगर काम करते हैं तो कितना लग रहा है, 4 डेज। तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/y आ जाएगा, इक्वल टू, और कितना डेज बोल रहा है, 4 डेज। 4 डेज बोल रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा, अपॉन में करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे 2 था तो मैंने क्या बोला था, 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 लोगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला, 2 मैन बोला है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 बोला है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से करोगे। क्लियर? अब कुछ बच्चे फटाफट क्या करेंगे, अरे सर 2 बोला है तो 2x लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे 7y लगा देता हूँ और 4 हो जाता है। तो क्या ये सही है, ये क्या राइट है क्या, बोलो, क्या ये राइट रहेगा? यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं इक्वेशन बनाने में। वो क्या करेंगे, फौरन ऐसा बना के कर देंगे, हाँ बन गया मेरा इक्वेशन, चलो फटाफट मेरा आंसर आएगा, अभी तो मैं आंसर लाएगा 100 में से 100 मार्क्स लाएगा मैं, अपन तो हीरो है, सब लिख कर आया एग्जाम में, फिर भी मेरा मार्क्स पता नहीं क्यों सर ने काट दिया, क्या मालूम, पूरा लिख के तो आया था मैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सेकंड वाला कंडीशन कैसे बनेगा, क्या बोला है, 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम ओनली 3 डेज। दूसरा जो है कितने दिनों में कर रहा है, 3 डेज में कर रहा है। तो 4 मैन हो गया, 4 चिल्ड्रन, वाई कितना, 3 डेज में, 1/3। देखो पहला कंडीशन जो मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बना, 1/4 आया, दिख रहा है आप लोगों को, पहला वाला सेम टू सेम बना इस तरह से, 2/x। तो आपको क्या लेना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये लिखो, ये लिखने के फ़ौरन बाद आप क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन लिखकर सीधा यहाँ पे पहुँच जाओ। मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्या समझाया, टेप वाला क्वेश्चन आएगा, मेन वाला क्वेश्चन आएगा, मेन वर्क वाला है ना, वर्क वाला, मेन वर्क वाला, टेप वाला क्वेश्चन आ जाएगा। टेप बोले या फिर नल वर्ड इस्तेमाल करें, या फिर पाइप बोल दे, क्या बोले, पाइप बोले, है ना, पाइप बोले, या सिस्टर्न करके कोई वर्ड आ जाए, पाइप सिस्टर्न एक ही होता है, टाँकी रहता है, वाटर, है ना, ये सब वर्ड आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है बच्चों याद रखो, यही है। आपको इस तरह से इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको इन्वर्स करके बनाना रहेगा। क्लियर है सभी को, भूलोगे नहीं ना, बोलो। देखो सेकंड इक्वेशन देखो बन गया आप लोगों का, सेकंड इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था इसको। ठीक है, दोनों मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने आप लोगों को आसानी से आता है, सॉल्व आप कोई भी बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व करके बताओ, तो मैं बता देता हूँ। ये एक मेथड है, आसान मेथड, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हो सकता है कई लोगों को समझेगा नहीं। तो पहला वाला देखो क्या था, सेकंड कंडीशन क्या था, ये था ना 2। अगर मुझको यहाँ पे सेम बनाना है, अगर मुझको यहाँ पे सेम बनाना है, इक्वेशन तो बनाने सबको आ गया होगा, उम्मीद है कि सबको बनाने आ गया होगा इक्वेशन। अब अगर इसका ये 4 है तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, 4 बनाता हूँ, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको नंबर इक्वेशन 2 डालो। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4/x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14/y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 4, ये दोनों कट जाएगा, 2 आएगा ना, सॉरी, और यहाँ आ जाएगा 1/2, तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। अब जैसे इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मेरे भाई आप यहाँ पे 2/x ले लोगे, पहला वाला कौन सा था, है ना, 4/x था ना यहाँ पे, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे 2/, एक मिनट में आता हूँ ना,
हाँ, तो यहाँ पर जो है अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो दो इक्वेशन मैंने बनाया। तो पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन आपको 4/x हो गया ऊपर की तरफ, 14/y हो गया और 1/2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जो हो गया उसके नीचे ले लो आप, सेकेंड वाला 4/x हो गया प्लस 4/y हो गया इक्वल टू 1/3 हो गया। अब इसमें प्लस माइनस जो करना है आप कर दो। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा क्या करना है, आप समझदार बच्चा लोग। अब ये दोनों सेम है ना, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये माइनस कर दो। ठीक है, अब ये माइनस कर दो तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा और ये 14/y माइनस 4/y हो जाएगा। नीचे का सेम है तो ऊपर क्या करोगे? वन टाइम लिखोगे तो ये हो जाएगा 10y अपॉन, ये हो जाएगा 10/y हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2 6 और यहाँ पे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये y इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये एक मेथड होता है सॉल्व करने का जो मैंने ट्रिक बता दिया। आपको 60 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर दोगे आप किसी के अंदर भी। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप किसी में भी y की वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करके आ जाएगा। और दूसरा जो मेथड है आप लोग जो देखते आए हो वो क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या ले लेते हो? 1/x की जगह क्या ले लेते हो? m ले लेते हो और 1/y की जगह क्या ले लेते हो? आप n ले लेते हो। ये आपका आई थिंक एक्सरसाइज नंबर जो है 1 पॉइंट कौन सा था, कमेंट्स करके बताओ, आप लोग खुद ही बताओ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हो और इक्वेशन कैसा बन जाता है फिर आपका? यहाँ पे ये बन जाता है 4m बन जाता है और यहाँ पे 14n बन जाता है इक्वल टू 1/2 ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया। क्लियर? ओके, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही मेथड से कर सकते हो। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा मैंने खास चीज़ें क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, है ना, पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन आएगा बच्चों। कौन सा आएगा? पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, टाइम एंड वर्क नल का आएगा, मेन एंड वर्क का आएगा। तो करने का मेथड क्या है? इस तरह से आपको नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसा करना है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो आई होप कि इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे बोर्ड के तो आप वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं यही बोलूँगा आपको कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको नॉलेज प्रैक्टिस पेपर का, उसको अच्छे से परफेक्ट करो अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ आप हॉर्स क्वेश्चन जो है उसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे अगले संडे को। और याद रखो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। उम्मीद करता हूँ कि जब अगले संडे मैं आऊँगा तो और भी क्वेश्चन लाऊंगा। जो 30 चैप्टर बचे हुए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, है ना, बाकी सारे चैप्टर जो बचे हुए उसमें से क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि अगले लेक्चर में आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करोगे। तो अभी भी ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो भी आपके क्लासमेट उनके साथ शेयर करिए ताकि अगले लेक्चर में मैं आपसे ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। जितने ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे उतना अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाने में आप लोगों को। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय अगले लेक्चर में।